एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन। आज से हम लोग क्लास 10th का आईटी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने आपको यहाँ पे दो पार्ट लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमने दो पार्ट पढ़ने हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक यूट्यूब पे आपको सारे वीडियोस मतलब आईटी के सारे वीडियोस नहीं मिलते हैं, उसमें आपको कुछ पार्ट मिल जाते हैं। बट यूट्यूब पर पहली बार मैं आपको पूरी बुक यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। इसमें हम लोग बाद में जब चैप्टर खत्म होगा तो उसमें पीवाईक्यू भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें आपको आज इस वीडियो में हम लोग बस सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करेंगे और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट होगा हम उस पर उतना ही टाइम देंगे। जैसे कि इसमें हम जानते हैं कि हमारी जो बुक है वो उसके दो पार्ट हैं। बुक का पहला पार्ट पार्ट ए है और दूसरा एक पार्ट बी है, ठीक है। और ये जो पार्ट बी है ये कहीं ना कहीं हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए हम जानते हैं कि इससे जो है वो बस 10 नंबर का आता है, यानी पूरे पार्ट ए में जो 5 चैप्टर हमारे हैं एम्प्लॉयमेंट स्किल से, इससे बस 10 नंबर का आने वाला है। बट ये जो पार्ट बी है ना, ये मेनली अगर बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर वाली चीजें पढ़नी है। और पार्ट ए में हमें यहाँ पे स्किल्स पढ़नी है, कम्युनिकेशन स्किल पढ़नी है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पढ़नी है, यहाँ पे आईसीटी स्किल पढ़नी है, यहाँ पे स्किल्स के बारे में पढ़ना। बट यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो क्या है, पूरा कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पार्ट ए में, तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है ना कम्युनिकेशन स्किल, ये इंपॉर्टेंट तो है। मतलब यहाँ पे स्किल अगर हम सीखते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है इसमें से ज्यादा 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पूरे चैप्टर से बस 1 से 2 नंबर का आते हैं इसमें। और जो दूसरा हमारा है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ठीक है, ये कहीं ना इससे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इससे आएगा 2 से 3 नंबर का, ठीक है। यानी ये जो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट यानी अपने आप को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज की जाती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, 2 से 3 नंबर का आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा इसका है वो हमारा है एंटरप्रेन्योरियल स्किल। इससे हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा इस पार्ट ए का जो है वो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल, जिसमें हम बिजनेस के बारे में सीखते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस सीखते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ठीक है, और कौन टाइप क्या होते हैं उसके, बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारा जो आईसीटी स्किल है ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ग्रीन स्किल है ये भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग इस पूरे पार्ट ए से हमारा कितने नंबर का आता है, 10 नंबर से 12 नंबर। इससे ज्यादा पार्ट ए से कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये चैप्टर हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत लोड नहीं होगा कि हमको एक चैप्टर एक बुक पढ़नी है आईसीटी भी, ठीक है, एक आईटी हमारी बुक भी है उसको पढ़ना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आप बिना एकदम डरे हुए आप एग्जाम में जाके लिख पाएंगे। और जो पार्ट बी है ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली चीज है, क्योंकि क्लास 9th जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे यही सेम चीजें थी, बट वहां पे बेसिक लेवल इसका था। अगर आपको बेसिक लेवल समझ में आया होगा तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा होगा तब भी हम इसको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने आपका नुकसान हुआ या आपने कुछ पढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर पार्ट ए में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कौन सा था, ये एंटरप्रेन्योरियल स्किल। और अगर हम पार्ट बी में बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है हमारा ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे हमारा 10 से 12 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आता है। पार्ट बी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। अब अगर बात करें पहले चैप्टर की डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस जो है, ठीक है, तो यहां पे जो है ये लगभग 8 नंबर का आता है। इस चैप्टर से लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वो भी एक लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, बट अगर आपको एमएस वर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इससे मिलता जुलता चैप्टर ये भी है, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड काम करता है सेम उसी तरीके से हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी है, बट इसके थोड़े से फीचर अलग हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, आपने एक्सेल पढ़ा होगा,
तो एक्सेल भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, बट यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी हमको लग रहा है कि 10 से 12 नंबर का यहां से भी आता है। ठीक है, यानी ये पहला चैप्टर इसमें थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो तीनों चैप्टर है ना, इससे भी जो हमारा वेब सिक्योरिटी चैप्टर, यहां से भी 10 से 12 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10, 20, 30, और ये लगभग 8 नंबर यहाँ पे अगर कर लेते हैं तो 1-2 नंबर इसमें डेटाबेस वाले से 10 से 12 नंबर का लगभग आएगा, और ये लगभग 10 नंबर का ही ये दोनों आते हैं, और ये 11-12 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं, यानी 40 नंबर इसका और 10 नंबर इसका, दोनों मिला के कितने हो जाते हैं, 50 नंबर। और हम जानते हैं 50 नंबर का पेपर होगा हमारा, और 50 नंबर हमको स्कूल से प्रैक्टिकल में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो YouTube पे अभी तक आपको पूरे वीडियोस नहीं मिलते थे, कुछ कुछ पॉइंट के आपको वीडियो मिल जाते थे, बट अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पार्ट, चाहे पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, सारे वीडियोस यानी एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं, और वो भी इस तरीके से समझाए जाएंगे कि आपकी, अगर आपके स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वीडियो आप देख के आप वो सारी चीजें वहां पे पढ़ सकते हो। आपको जितना कठिन लगता है ये सब्जेक्ट उतना ही आसान हो जाएगा इसमें, अगर यहाँ इस चैनल से आपने पढ़ाई की तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया, आज बस हम यहाँ पे देखने वाले थे कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से हम उसमें टाइम देने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट ए जो है वो काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि 10 नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, किसी बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर कम नहीं है, तो पार्ट ए भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा पार्ट बी पे, क्योंकि यहां से आने वाले हैं 40 नंबर के। तो अगर ये 40 नंबर हमको ले आने हैं तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि पार्ट ए जो है ना वो तो यहाँ पे स्किल है, अगर नहीं भी पढ़ते हैं ना ध्यान से तो भी स्किल के बारे में लिख लेंगे हम, बट ये पार्ट बी जो है ना ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है यहाँ पे, सॉरी ये प्रैक्टिकल वाले चैप्टर है, थियरी यहाँ पे है, तो अगर प्रैक्टिकल हमें नहीं आएगा तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक, तो इसको चाहे पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और आज से हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो आज बस इसके बारे में हमने बता दिया कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और कल से इसकी पहली वीडियो यानी कम्युनिकेशन स्किल की कल से पहली वीडियो हमारी यहाँ पे चैनल पे शाम में 7 बजे से आपको मिलने वाली है। यहाँ से आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे, क्योंकि पार्ट ए ना बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे, कि पार्ट बी में जो थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। पार्ट ए में उतना समझने की जरूरत नहीं, हमने 9th में पढ़ा होगा, और 9th वाली ही चीजें लगभग 10th में है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया है, यानी थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ गया है। ठीक है, तो आपने अगर 9th पढ़ा होगा तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझ में आपको आया होगा तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे दोनों चैप्टर यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एकदम अच्छे बेसिक लेवल से समझाएंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आपने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस यहाँ पे इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। थैंक यू।